भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का पवित्र व्रत रखा जाता है। ये व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने की कामना से इस व्रत को करती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरितालिका तीज का संबंध माता पार्वती की कठोर तपस्या और उनकी सच्ची भक्ति से जुड़ा हुआ है। प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना के यहाँ एक अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्री का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम पार्वती रखा गया। बचपन से ही पार्वती जी बहुत ही सरल, दयालु और धार्मिक स्वभाव की थीं। उन्हें भगवान शिव की प्रति विशेष प्रेम और भक्ति थी। जब पार्वती जी थोड़ी बड़ी हुईं, तब उन्होंने भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करने का निश्चय कर लिया। वे दिन रात भगवान शिव का ध्यान करती थीं और मन ही मन प्रार्थना करती थीं कि उन्हें भगवान शिव ही पति के रूप में प्राप्त हों। लेकिन उस समय भगवान शिव एक तपस्वी योगी के रूप में रहते थे। वे संसार की किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखते थे। उनके शरीर पर भस्म लगी रहती थी, गले में सर्प रहता था और वे कैलाश पर्वत पर गहन तपस्या में लीन रहते थे। इसलिए राजा हिमवान को ये उचित नहीं लगा कि उनकी सुंदर और राजकुमारी जैसी पुत्री का विवाह ऐसे तपस्वी योगी से हो। उसी समय भगवान विष्णु ने भी पार्वती जी के गुणों और सौंदर्य के बारे में सुना। राजा हिमवान ने सोचा कि यदि उनकी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से हो जाए तो ये उनके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब पार्वती जी को ये बात पता चली तो वे बहुत दुखी हो गईं। उनका मन पहले से ही भगवान शिव को अपना पति मान चुका था। वे किसी और से विवाह नहीं करना चाहती थीं, लेकिन वे अपने पिता के निर्णय के सामने कुछ कह भी नहीं पा रही थीं। पार्वती जी की एक प्रिय सखी थी जो उनकी सबसे बड़ी सहेली थी। उसने पार्वती जी के मन की पीड़ा को समझ लिया। जब उसने पार्वती जी से पूछा कि वे इतनी उदास क्यों हैं, तब पार्वती जी ने उसे सारी बात बता दी। ये सुनकर उनकी सखी ने कहा, हे पार्वती, यदि आपका मन भगवान शिव को ही पति के रूप में पाने का है तो आपको कठोर तपस्या करनी चाहिए। भगवान शिव सच्ची भक्ति से अवश्य प्रसन्न होते हैं। सखी की बात सुनकर पार्वती जी ने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करेंगी। लेकिन समस्या ये थी कि उनके पिता ने उनके विवाह की तैयारी शुरू कर दी थी। इसलिए उनकी सखी ने एक उपाय निकाला। एक दिन पार्वती जी की सखी उन्हें चुपचाप घर से दूर घने जंगल में ले गईं। इसी कारण इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। हरित का अर्थ है हरण करना और आलिका का अर्थ है सखी, यानी सखी द्वारा हरण करके ले जाना। जंगल में जाकर पार्वती जी ने एक नदी के किनारे एक गुफा में निवास किया। वहां उन्होंने मिट्टी और बालू से भगवान शिव की एक सुंदर प्रतिमा बनाई। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव की पूजा आरंभ की। पार्वती जी ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया और दिन रात भगवान शिव का ध्यान करने लगी। वे केवल पत्तों और फलों पर जीवित रहती थीं। धीरे धीरे उन्होंने वो भी त्याग दिया और केवल भगवान शिव का नाम लेकर ही जीवन बिताने लगी। कहा जाता है कि पार्वती जी ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। कभी वे धूप में खड़ी रहती थीं, कभी वर्षा में भीगती रहती थीं और कभी ठंडी हवाओं में भी ध्यान लगाकर बैठी रहती थीं। उनकी ये कठिन तपस्या देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। भाद्रपद मास की शुक्ल तृतीया के दिन पार्वती जी ने निर्जला व्रत रखा और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा की। उन्होंने मिट्टी से बनाए हुए शिवलिंग की पूजा की और पूरी रात जागकर भगवान शिव का भजन और ध्यान किया। उनकी सच्ची भक्ति और कठोर तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वर मांगना चाहो मांग सकती हो। तब पार्वती जी ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैं जन्म जन्मांतर से आपको ही अपना पति मानती आई हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति सच्ची और पवित्र है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए।
उधर जब राजा हिमवान को पता चला कि पार्वती जी घर पर नहीं हैं, तो वे बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने अपने सेवकों को पार्वती जी को खोजने के लिए भेजा। काफी खोजने के बाद उन्हें पार्वती जी जंगल में तपस्या करते हुए मिली। राजा हिमवान अपनी पुत्री की ये कठोर तपस्या देखकर भावुक हो गए। तब पार्वती जी ने अपने पिता को बताया कि वे भगवान शिव को ही पति के रूप में चाहती हैं। राजा हिमवान ने अपनी पुत्री की इच्छा को समझा और अंत में भगवान शिव से उनका विवाह करने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती का भव्य विवाह संपन्न हुआ। ये विवाह देवताओं, ऋषियों और समस्त लोगों के लिए एक महान उत्सव बन गया। इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। वे निर्जला व्रत रखती हैं, कथा सुनती हैं और अपने पति की लंबी आयु तथा सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। कुंवारी कन्याएं भी ये व्रत करती हैं ताकि उन्हें भगवान शिव जैसा श्रेष्ठ पति प्राप्त हो सके। हरितालिका तीज का ये व्रत सच्ची भक्ति, धैर्य और प्रेम का प्रतीक है। माता पार्वती की तपस्या हमें ये सिखाती है कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो तो भगवान अवश्य हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।